आजकल बालक सनातन धर्म में क्यों नहीं जा रहे हैं? ब्राह्मण बालक क्यों पढ़ने के लिए नहीं जाते? पंडित जी को तो आफत ही आफत है जिंदगी भर। 8 घंटा बैठे ब्राह्मण तुम्हारे घर में महामृत्युंजय का जाप करे, पता चला दक्षिणा देने की बेरा आई सो उसी से लड़ पड़े। अरे अच्छा ही नहीं किया तुमने, हमारा कोई काम ही नहीं हुआ। कैसे पंडित जी हो तुम? तो गड़बड़ पंडित जी हो। इसलिए आजकल व्यक्ति हर चीज में अपने बच्चों को डालने के लिए तैयार, पंडिताई में नहीं डालता है। कहा जिंदगी के, अच्छा एक ब्राह्मण बनना कोई, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, ब्राह्मण बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसको कितना त्याग करना है। तुम्हारे जीन्स के पैंट पहना, तू धुतिया पहनने, तुम्हें डांस करना है, उसको अंदर रहना है। अब समझो ना कितना वो त्याग करके ब्राह्मण बनता है। तुम्हें अपने माँ बाप के साथ पढ़ लिखना है, उसके माँ बाप उसको मथुरा वृंदावन छोड़ाते, 7-7 साल तक उसको माँ बाप का मुंह नहीं देखना। तुम्हें बढ़िया पनीर की रोटी खानी है, उसको बेचारे को दाल रोटी खानी है। तुम्हें किसी फैक्ट्री में लग जाना है, और पंडित जी को कोई लगाने वाला है ही नहीं। पंडित जी तो अगर किसी के यहां सत्यनारायण की भी कथा पढ़ रहे हैं तो 100 रुपया भी दोगे तो बड़ी मुश्किल में, वो भी फटा नोट दे दोगे। क्यों जाएगा भाई? जब उसकी खर्चे ही पूर्ति नहीं होगी क्यों रहेगा? अब ये मत कहना ब्राह्मण को दक्षिणा लेने का पूरा अधिकार है। वेद में कहा गया दान धर्मान राज धर्मान पुत्र धर्मान विवाह सा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योग्यता। दान का, धर्म का, ये सबका एक अपना अपना अर्थ है। हर व्यक्ति के पैसे हैं। कहीं भी आप चले जाओ, पंडित जी की दक्षिणा ज्यादा नहीं है। उनको जैसे पूरी भावर हो जाएगी, पंडित जी कहेंगे अच्छा जजमान जी हम चले, राधे राधे। जजमान हाँ ठीक है महाराज चलो। नहीं नहीं हम जा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है जाओ ना। नहीं नहीं हम जा, अब वो बेचारा बार बार कह रहा जा रहे, तो समझ जाओ कि पैसा देना है, उसको दक्षिणा देनी बेचारे को। उसका भी घर इंतजार कर रहा होगा, उसकी भी पत्नी इंतजार कर रही होगी, उसके भी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। हम अपने ऊपर नहीं कह रहे, हम तो कर्मकांड की स्थिति बता रहे हैं। अब पंडित जी बोले जजमान जी अब जा तो रहे, लेकिन वो दक्षिणा और दे दो तो काम हो जाए। अरे तुम्हें क्या करना पैसा का? संत आदमी, तुम्हें पैसा की कौन सी जरूरत है? कहां ले जाओगे? ये समाज का प्रदूषण है। क्यों भाई? बेचारा वो कपड़ा नहीं पहनता क्या? अच्छा जो ये कहता है तुम्हें क्या जरूरत है, तो उससे ये पूछना चाहिए, जितने ब्राह्मण अगर कर्मकांडी मुझे सुन रहे हो तो उन्हें पूछना चाहिए, कहा भैया हम कपड़ा नहीं पहनते, कहा भैया हम वस्त्र वाले नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हम दक्षिणा नहीं लेंगे तो कहां जाएंगे? अच्छा पंडिताई करें तुम्हारी और दिल्ली में मजदूरी करने जाए अलग से। अरे तुम्हें क्या करना, तुम्हारे पास तो खूब है, दुनिया को खूब लूट रहे हैं। एक सामान्य वर्ग के ब्राह्मण के पास आप देख लीजिए कुछ नहीं होता है, उसके जीवन यापन करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता। और जो नंबर 2 का काम करते वो करोड़ों कमा के फेंक देते। अब ब्राह्मण क्यों पांडित्य कर्म में है? ब्राह्मण कोई लालच से नहीं है। हमारी आप सोचो, हमें कोई लालच नहीं है, हमें पैसा कमाना हो हम तो बैठ जाए कहीं भी वहीं पर्चा बना दे, चाहे जो एक ही चेला से हम कहते हैं वो पूरा निपटा के चला जाए। हमारे अभी कटनी वाले भैया हैं परम पूज्य, हम बड़ा मानते हैं उन्हें, हमारे प्रवीण बजाज जी, पप्पू भैया, हम उनको कॉल कर दें 1 मिनट में चाहे जो काम कर दें, या किसी को कॉल कर दें, एक यजमान को कॉल कर दे, तैयार हो जाए। ब्राह्मण जो संत बनकर के दुनिया में आता है वो आपका बनाया हुआ नहीं आता है, वो भगवान का पहुंचाया हुआ आता है, और धर्म सिखाने के लिए संसार में वो आता है, किसी के टुकड़ों पे पलने के लिए वो नहीं आता है। ये बात हमें जान लेना चाहिए। हम लोग भी बचपन में भावरे पढ़ने के लिए जाते थे, तो कई बार तो ऐसा हो जाता था कि भावर पढ़ते तक लड़ाई नहीं होती थी, जैसे भावरे पूरी हो जाती थी, भावर 7 फेरे पूरे हो जाते थे, इतनी लड़ाई होती थी कि कई बार तो पेट्रोल डीजल को कुछ नहीं रहता था, पैदल पैदल भगाते थे। ये दुर्दशा ब्राह्मण की है। 11 लाख होटल को, 5 लाख डीजे वाले को, 7 लाख रुपए यहां वहां वालों को, सबके फिक्स हैं। पंडित जी का कुछ नहीं, स्वाहा। अच्छा उसको चाहिए क्या है? बेचारे ब्राह्मण को अगर आप मन भर करके मात्र 2100 रुपए से सम्मान पूर्वक, देखो ब्राह्मण सम्मान का बड़ा प्रिय है, या मान लो
ब्राह्मण के पास जो कर्मकांडी ब्राह्मण कुछ हो या ना हो, अगर उसके जहां सम्मान को हटाने की कोई बात कह दे तो ध्यान रखना, वो मर तो सकता है लेकिन अपने सम्मान को कभी कम नहीं कर सकता है। वो अपने सम्मान में दाग नहीं आने दे सकता, चाहे उसके प्राण चले जाए वहां। इसलिए हमें अगर अपने सत्य सनातन धर्म को, अगर हमें अपने धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को अगर बचाना है तो क्या करना है? धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को बचाने के लिए हमें ब्राह्मण देवता का सम्मान करना चाहिए, हमें ब्राह्मण देवता के प्रति सम्मानित रहना चाहिए।